आपने कभी सोचा है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि वो रोबोट्स बना रहे हों, एआई सीख रहे हों और अपने नए आइडियाज पर काम कर रहे हों। तमिलनाडु के कुछ स्कूलों में यही बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां बच्चे कम उम्र में ही रोबोटिक्स और इनोवेशन से जुड़ रहे हैं। मकसद साफ है कि बच्चे नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि भविष्य में नौकरी देने वाले बने। आइए देखते हैं ये खास पहल। साइंस, एआई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब छोटे से छोटे स्कूल और छोटे से छोटे रिसर्च सेंटर तक फैल चुका है। मैं हूं तमिलनाडु के त्रिची में, जहां एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जहां बच्चे एआई, टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का यूज करके इनोवेशन कर रहे हैं। इसकी पहल की है प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर आशिक रहमान ने, जिन्होंने कई वर्ष स्टेम एजुकेशन के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले आशिक रहमान का मानना है कि अगर बच्चों को कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अनुभव दिया जाए तो वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बच्चे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जिसका नाम है प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे खुद प्रयोग करते हैं, मशीनें बनाते हैं और समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। Not only the country, the entire world is transforming towards the industrial revolution. So for the industrial revolution 4.0 and 5.0, it is all about the robots, drones, innovation, product developments and all. For the future, in the future, there is a huge demand for the innovators, youngsters, and the strong leaders, and the young scientists, and too many people. कई छात्रों ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं और कुछ छात्रों ने तो अपने स्टार्टअप की शुरुआत भी कर दी है। मिलिए शुभंदन से, जिन्होंने हाल ही में अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया, अपना प्रोटोटाइप बनाया, जिसका नाम है एलन। आइए जानते हैं उनसे कि ये स्टार्टअप किस बारे में है। शुभंदन, what is this prototype all about? Like, why did you make such type of prototype? Actually, the Alan is a bot. It is a humanoid robot. It is just a prototype, and our vision is to enroll Alan in a very big level in all over nation. For an example, Alan is a humanoid robot. It can be used in industries like hardware, chemical, and packaging areas. अब हम निकल चुके हैं प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज के सेंटर से और जा रहे हैं गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ, जहां आशिक रहमान खुद स्टेम एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि एआई और रोबोट के जरिए इंडस्ट्री रेडी बन रहे हैं। इस स्कूल में प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को साथ जोड़ा गया है। यहाँ बच्चियां रोबोटिक किट्स, एआई टूल्स और इनोवेशन लैब्स के जरिए टेक्नोलॉजी को समझ रही हैं। आप मेरे साथ ये टेक्नोलॉजी जो इन बच्चों ने डेवलप करी है वो देख सकते हैं। ये एक एआई टूल से जनरेटेड क्यूआर है। इस क्यूआर को अगर हम इस सॉफ्टवेयर में, जो कि इन बच्चों ने डेवलप किया है, इससे अगर स्कैन करते हैं, जैसे कि मैंने स्कैन किया, आप यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल्ड अ फोन एंड अर्नड 100 ग्रीन पॉइंट्स, यानी कि इसको ई वेस्ट भी कहा जाता है। So basically, all these children are coming from a very rural background, basically from villages. But they do also have a lot of dreams, right? So, but they don't feel at any cost that only the private school students, only the city students only have this access to learn. So what I thought of with my passion and the vision, and along with the support of the school management, and with few grants and other availabilities from the government, I make those dreams as a possibility. Ma'am, how this school is laying the foundation stone for these students in terms of, Atal Tinkering Labs, which focuses on innovation, AI, technology and all of those stuff? Our school students come from rural area. This Atal Tinkering Lab help them to innovate newly scientific things. अब आपको मिलवाता हूं एक ऐसे इनोवेशन से जिसे सिर्फ और सिर्फ छठी क्लास के बच्चों ने बनाया है, जिसका नाम है स्पाइडर रेस्क्यू रोबोट।
ये देखिए, ये कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल स्पाइडर की तरह ये चल रहा है। इसका काम है कि जैसी अगर कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग क्रैश हुई हो, उसमें इसका काम सबसे ज्यादा पड़ता है। इसका काम होता है बताना कि वहां कोई आदमी मौजूद है उस बिल्डिंग के नीचे या नहीं। प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज की ये पहल दर्शाती है कि अगर शिक्षा को इनोवेशन और प्रयोग के साथ जोड़ा जाए तो ये मासूम बच्चे भविष्य के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि भविष्य का निर्माण करते हैं। गिव मी अ हाई फाइव।